हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में आने वाले जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम राम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। यह 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में स्थापित सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए एक अग्रणी समाज था। अगला प्रश्न, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था? इसका सही आंसर है सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती जो है वह किस भाषा की महान विद्वान थी? तो वे संस्कृत भाषा की महान विद्वान थी। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता महिला पंडिता रमाबाई सरस्वती संस्कृत की महान विद्वान थी। वो पहली महिला थी जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा जांच के बाद संस्कृत विद्वान और सरस्वती के रूप में पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1856 में पारित किया गया था। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, जिसे हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1784 में की। एशियाटिक सोसाइटी जो है भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना भारत में कंपनी शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस अखबार की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की थी? प्रश्न है, महात्मा गांधी ने इनमें से किस अखबार की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की? इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया अखबार था। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी स्थापना नेशनल हेराल्ड की जवाहरलाल नेहरू ने किया और कॉमनवेल्थ अखबार की शुरुआत डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। कॉमनवेल्थ जो है यह एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में किसने संगठित किया और उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? प्रश्न है, 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में किसने संगठित किया और उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी थे। 1930 में अम्बेडकर जी ने दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे। उन्हें भारत के ग्रैंड मैन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ा नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन है जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र लाहिड़ी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान डैश को रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान डैश को रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है बाल विवाह।
ब्रिटिश शासन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहां से हुई थी? प्रश्न है ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो इसका सही आंसर है बंगाल। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक एकेश्वरवादी संप्रदाय था। यह आंदोलन 1828 में कलकत्ता के बंगालियों की बैठकों के माध्यम से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न है सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किसके द्वारा की गई? तो यह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न है इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान किसको रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बाल विवाह। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किसके द्वारा की गई? प्रश्न है सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की शुरुआत की? बताना है कि इनमें से किसने समाचार पत्र संवाद कौमुदी की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय ने किया था। राममोहन राय ने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत 1828 में उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सुधारवादी बंगाली ब्राह्मणों के आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार आंदोलन हुआ था? तो उस समय सती प्रथा का निषेध हुआ था। सती आंदोलन का निषेध वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न, वह कौन सा अंग्रेज था जो भारत आया और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में उसे दीन बंधु के नाम से भी जाना गया? तो वह C.F. एंड्रयूज थे। C.F. एंड्रयूज वे अंग्रेज थे जो भारत आए, सेंट स्टीफेन कॉलेज में इन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए दिए गए नाम दीन बंधु के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? प्रश्न है ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य इनमें से कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किसने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है 1784 में किया था। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1848 में पेश किए गए सुधार का नाम बताना है। प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान 1848 में पेश किए गए सुधार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है हड़प नीति। वर्ष 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति पेश किया गया था।
यह सिद्धांत उन राज्यों को जोड़ने के विचार से सुसज्जित है जिनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना और उसका संपादन कार्य भी किया? बताना है कि राजा राममोहन राय ने कौन सी बंगाली अखबार का संपादन और उसकी स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक बंगाली समाचार पत्र था जिसकी स्थापना और संपादन राजा राममोहन राय ने किया था। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है? बताना है भारत के मार्टिन लूथर के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उन्होंने अपना जीवन हिंदू विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने और पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित कर दिया था। इन प्रयासों का परिणाम 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष में आर्य समाज की स्थापना की थी? बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1875 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। इसने वेदों की मान्यताओं के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न, अंग्रेजी अखबार महरट्टा की स्थापना किसने की थी? बताना है अंग्रेजी अखबार है महरट्टा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। अंग्रेजी अखबार महरट्टा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने 2 समाचार पत्र चलाए, एक मराठी में जो कि केसरी था और दूसरा अंग्रेजी में, यह महरट्टा था। अगला प्रश्न, राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? प्रश्न है, राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसकी शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में राजा राममोहन राय की मदद की थी। प्रश्न है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में राजा राममोहन राय की मदद की थी। तो वे डेविड हरे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? इनमें से कौन थे जिसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो वे भगवान दास थे। भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ 1921 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पूर्व स्वतंत्र भारत में गरीबी की अवधारणा पर सबसे पहले चर्चा किसने किया? प्रश्न है, पूर्व स्वतंत्र भारत में गरीबी की अवधारणा पर सबसे पहले चर्चा किसने किया? तो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह ज्योतिबा फुले जी थे। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे में की थी। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के लौह पुरुष व भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों, किसानों और युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था।
A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया? तो सही आंसर है 1906 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज को भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में अपनाया था। निम्न में से कौन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। वल्लभ भाई पटेल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देते हुए चुनाव के लिए पार्टी का आयोजन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था? बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो यह दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 तक जो है बॉम्बे में सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी जो है ह्यूम की पहल पर आयोजित किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रमुख थे। अगला प्रश्न, 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था? तो सही आंसर है सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ। अगला प्रश्न, 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो सही आंसर है 1929। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। तो ये थे आज के जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।